हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पाई हर्ट्स पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पे करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो कि हमारा चैप्टर 5th है, जो बेस होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 में हमें क्या सीखने को मिलता है। यहाँ पे इसका जितना भी बेसिक है आपको बता देते हैं कि चैप्टर 5th का जितना भी बेसिक है उसकी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक को क्लियर कीजिए और फिर आप एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए। तो चलिए करते हैं 5.1। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस आइटा b फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। तो देख लेते हैं इसको। कलर देखिए मिक्स हो गया है, चेंज कर लेते हैं। ओके, देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपको बेसिकली यहाँ पर सिर्फ आइटा की 4 तक आपको वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, उसके बाद आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको बताया गया था बेसिक के अंदर। तो ये वैल्यूज़ होती हैं आपकी, आइटा क्यूब होता है माइनस आयोटा और आइटा की 4 होती है आपके पास 1। इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए 5 आयोटा इंटू में -3/5 आयोटा। कांस्टेंट को हम एक साथ ले लेते हैं और आयोटा को एक साइड आप मल्टीप्लाई कीजिए, एक साथ ले लीजिए। तो देखिए 5 से 5 आपका कैंसिल, यहाँ आता है -3 और ये बनता है आपका आइटा स्क्वायर। तो ये देखिए वैल्यू आइटा स्क्वायर की आपकी होती है -1। तो यहाँ जो आपका आंसर आया है दैट इज़ 3। आपको ये बोला गया था कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। आप जानते हैं a और b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। b आपको गिवन नहीं है तो आप 0 करके उसको आयोटा करेंगे मल्टीप्लाई में। तो a यहाँ पर आता है 3 और b आपके पास आया है 0। तो ये जो फॉर्म है आप इस तरीके से a प्लस आइटा b फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + 0 आइटा। नेक्स्ट है आपके पास, इसको भी आपको आइटा प्लस a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। आपको गिवन है आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19। देखिए आइटा की पावर 9 आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 + 1 और 19 को आप लिख सकते हैं 16 + 3। देखिए जब पावर में हम ऐड लिख रहे हैं तो देखिए बेसिक आपके सेम हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं आइटा की पावर 8 प्लस आइटा इंटू आइटा की पावर 1। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं आइटा की पावर 16 इंटू आइटा की पावर क्यूब। आइटा की पावर 8 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4, बाहर 2 आपके पास। इसी तरह आप आइटा की 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 और ये है आइटा क्यूब। आपको बताया गया था आइटा की 4 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इंटू आइटा प्लस 1 की पावर 4 इंटू आइटा क्यूब जो है वो वैल्यू देता है माइनस आयोटा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिलता है, आयोटा माइनस आयोटा, इट मीन्स 0। आपको फॉर्म क्या लिखनी थी यहाँ पे, a प्लस आयोटा b। तो आपके पास हो गया 0 + 0 आयोटा। इट मीन्स a इज़ 0 and b is 0. This is your answer. Next is question number 3, आयोटा पावर -39। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 आयोटा पावर 39। इसको आप लिख सकते हैं 1 आयोटा की पावर 36 इंटू में आयोटा पावर क्यूब। आयोटा पावर 36 4 का मल्टीपल है, आप लिख सकते हैं 4 × 9 और ये है आइटा क्यूब। आइटा की पावर 4 1 होती है, 1 की पावर 9 और आइटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। अब ये आपके पास आ गया माइनस आयोटा। देखिए अपोन में आपके पास आइटा होना नहीं चाहिए, तो हम आइटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा माइनस आयोटा अपॉन आइटा स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है -1।
तो यहाँ से क्या मिला आपको, आयोटा। तो देखिए ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपको यहाँ रखना था, तो ये आता है 0 प्लस आयोटा, मीन्स ए इज इक्वल टू 0 and b is equal to 1. This is your answer. Next is you have to simplify this form. So we have given 3 into 7 plus 7 iota plus iota into 7 plus 7 iota. देखिए इसको लिख सकते हैं हम 21 plus 21 iota plus 7 iota प्लस 7 आयोटा स्क्वेयर। यहाँ आप लिख सकते हैं 21 प्लस 28 आयोटा, 21 प्लस 7 आपने किया, और देखिए 7 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, तो आप लिखेंगे 21 माइनस 7 प्लस 28 आयोटा। तो यहाँ से आपके पास आता है 14 प्लस 28 आयोटा, मीन्स ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना था, तो ये आ गया 14 प्लस 28 आयोटा। हेयर ए इज़ 14 एंड बी इज़ 28। नेक्स्ट इज 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा। देखिए यहाँ इसको लिख देते हैं 1 माइनस आयोटा, माइनस से जब हमने मल्टीप्लाई किया अंदर तो आपको मिलता है +1 माइनस 6 आयोटा। 1 प्लस 1 आयोटा में आयोटा ऐड होता है आपका, और जो रियल नंबर है उसमें आप रियल नंबर ऐड करेंगे। 6 प्लस 1 आयोटा, हमने माइनस कॉमन ले लिया था, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस 7 आयोटा। तो ये आपकी ए प्लस आयोटा बी फॉर्म बन गई है 2 माइनस 7 आयोटा, जहाँ पर ए क्या है, रियल के इक्वल करेंगे और आयोटा फॉर्म के इक्वल, तो बी आपका आता है इक्वल में -7। नेक्स्ट है, इसको भी आपको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, तो कर लेते हैं 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। देखिए इसको ओपन कर लेते हैं, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 माइनस 5/2 आयोटा। 1/5 माइनस 4 प्लस आयोटा आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलता है हमें 2/5 माइनस 5/2। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम लिया तो 5, 1 माइनस 20 प्लस में आयोटा, और इस ब्रैकेट में जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 10, तो 4 माइनस में 25। सोल्व करने पे आपको मिला -19/5 माइनस 21/10 आयोटा। सो योर complex form is -19/5 minus 21/10 iota. So here A is -19/5 and B is -21/10. Next is question number 7. 1/3 plus iota 7/3 plus 4 plus iota into 1/3 minus of 4/3 plus iota। देखिए इसको हम एक साथ ले लेते हैं रियल नंबर्स को, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। यहाँ देखिए आपके पास 4/3 था ब्रैकेट में नेगेटिव, और नेगेटिव बाहर है तो हमने प्लस करके लिखा। अब आइटा वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिखिए, तो आइटा हमने बाहर रखा, तो ये था 7/3, सेकेंड ब्रैकेट से आपको मिला था 1/3, और थर्ड ब्रैकेट में देखिए प्लस है और बाहर माइनस है, तो ये माइनस का 1 मिलेगा। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहाँ से आपके पास मिला 1 प्लस 12 प्लस 4 प्लस आयोटा, यहाँ से आपके पास एलसीएम आता है 3, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 7 + 1 - 3। तो ये आपके पास मिलता है 17/3 प्लस आयोटा 8 - 3 that is 5/3. So your complex form is
a plus iota b, that is 17/3 plus iota 5/3. So here a is 17/3 and b is 5/3. Clear? Next is देखिए, आपको ये ओपन करना है 1 माइनस आइटा की पावर 4। तो आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, 1 माइनस आइटा स्क्वेयर, 1 माइनस आइटा स्क्वेयर। तो आप जानते हैं a माइनस बी का स्क्वेयर क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में 2ab। इसी तरह हम इसको भी लिख देंगे, आइटा स्क्वेयर माइनस में 2 आइटा। अब इसको हम सोल्व करें तो ये देखिए 1 आइटा स्क्वेयर होता है -1 माइनस 2 आयोटा। इसी तरह आप दूसरे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिला -2 आइटा और सेकंड ब्रैकेट से भी आपको मिला -2 आइटा। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4 और आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वेयर। सो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, -1। तो यहाँ से a प्लस आइटा b फॉर्म आपको मिलती है -4 प्लस 0 आइटा, वेयर a इज़ -4 एंड b इज़ 0। क्लियर? नेक्स्ट इज देखिए क्यूबिक फॉर्म है आपकी 1/3 प्लस 3 आइटा इट्स क्यूब। क्यूबिक फॉर्म कैसे आपकी ओपन होती है, फर्स्ट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b इंटू a प्लस b। इस तरीके से हम ओपन करते थे a प्लस बी की क्यूब को। फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं a प्लस बी की क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है आपका। तो देखिए जब आप क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा आपको 27, 1/27। ये मिला आपको 27 आइटा क्यूब। यहाँ से देखिए 3 से 3 आपने कैंसिल किया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 आइटा इंटू में 1/3 प्लस में 3 आयोटा इंटू में 3 आयोटा। तो सोल्व कर लेते हैं 1/27। देखिए आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 27 माइनस 27 आयोटा। यहाँ 3 से 3 आपका कैंसिल, तो ये बनता है प्लस आयोटा और ये बनेगा 9 आयोटा स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ हमें मिलता है 1/27 माइनस 26 आयोटा प्लस 9 आइटा स्क्वेयर होता है माइनस का 1। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1/27 माइनस 9 माइनस 26 आइटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है आपकी वो बनेगी आपकी -242 अपॉन 27 माइनस 26 आइटा। ये आपकी a प्लस बी आयोटा फॉर्म बन गई है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, वेयर a इज़ -242/27 and b is -26. Next is question number 10. -2 minus 1/3 iota its power cube। तो देखिए क्यों ना हम नेगेटिव बाहर निकाल लें। तो अब ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 1/3 आइटा इट्स क्यूब। देखिए -1 की क्यूब -1 होगा। अब हम फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेते हैं, 2 की पावर क्यूब प्लस 1/3 आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू में 2 इंटू में 1/3 इंटू आयोटा इंटू 2 प्लस 1/3 आयोटा। अभी हमने क्यूब का फॉर्मूला पीछे लिखा है। देखिए 2 की क्यूब आपका होगा 8। यहाँ से आपको मिलता है 1/27 आयोटा क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल आपका 2 आयोटा इंटू
2 प्लस 1/3 आयोटा माइनस 8 माइनस 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 2/3 आयोटा स्क्वायर। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका -1। तो देखिए 1/27 हम आयोटा वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हैं। मैंने माइनस कॉमन लिया है इसलिए यहाँ अंदर आपने 4 के साथ माइनस लगाया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए मैं सीधा यहाँ पे -2/3 लिख रही हूँ। तो देखिए क्या आता है हमारे पास 8 - 2/3, ये हम एक साथ ले लेते हैं और ये वैल्यू हम एक साथ लेंगे 1/27 - 4 आयोटा। तो सॉल्व कीजिए कितना आता है -24 - 2/3 माइनस में ये आपके पास बनता है 1 - 108/27 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -22/3। देखिए बाहर नेगेटिव था इसलिए मैंने लगाया यहाँ पे। ये आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस और फिर यहाँ से आपको मिलने वाला है 107 नेगेटिव का डिवाइड बाय 27 आयोटा। तो देखिए a प्लस आयोटा b फॉर्म आपको मिल चुकी है जो कि मिली है -22/3 - 107/27 आयोटा। तो यहाँ से आपके पास आता है a है -22/3 और b आता है माइनस का 107/27। 11th क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपसे बोला गया है यहाँ पे। तो देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे 4 - 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हम निकालेंगे 1/4 - 3 आयोटा। देखिए आयोटा के साथ जो भी आपके पास साइन है प्लस या माइनस, आप उसका चेंज करके, देखिए माइनस है तो मैंने प्लस करके इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ बीच में आयोटा का साइन प्लस होता तो हम माइनस करके इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते। तो ये क्या वैल्यू बन है हमें 4 + 3 आयोटा 16 - 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू निकल के आ रही है आपकी। देखिए 12 आयोटा से 12 आयोटा कैंसिल, 16 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ 16 + 9, तो ये आपका मिला 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। क्लियर है आपको? ये देखिए आप लिख सकते हैं 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 25। सो यहाँ से a प्लस आयोटा b फॉर्म आपको ये मिलती है। तो a आपको मिला है 4/25 और b आपको मिला है 3/25। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1। नेक्स्ट है आपके पास इसमें भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको अपॉन में लिखेंगे 1/√5 + 3 आयोटा। अब देखिए आयोटा के साथ प्लस का साइन है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, माइनस करके। √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 - 3 आयोटा। तो यहाँ से मिला √5 - 3 आयोटा और ये आता है आपके पास, देखिए √5 का स्क्वायर प्लस 3√5 आयोटा माइनस 3√5 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई हम सभी को करना आता है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। देखिए √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, ये आपकी कैंसिल वैल्यू। आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका -1 तो ये प्लस बना देगा। तो √5 - 3 आयोटा अपॉन 14। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं √5/14 - 3/14 आयोटा। तो a प्लस आयोटा b फॉर्म आपकी बनती है
ए है √5/14 और बी आपका बना है -3/14। ये आपका आंसर आता है। यहाँ पे ए और बी फॉर्म आपकी ये बनती है। क्लियर। नेक्स्ट में भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है 13 में। तो आप इसको लिखेंगे 1/- आयोटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -1/ आयोटा। अब देखिए नीचे आयोटा है तो आप आयोटा से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करिए। तो ये मिला आपको आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो -1 मीन्स आयोटा। तो आपकी a + आयोटा b क्या बनता है? 0 + आयोटा। तो यहाँ से a आपको मिला है 0 और b मिलता है 1। क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको बताना था, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो आया है आपका आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका आयोटा आता है। आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स of complex number iota is complex number minus iota is iota। ये आपके पास आंसर आता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, देखिए आपको इसको a + आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कर लेते हैं। हमारे पास पहले हम वैल्यू लिख देते हैं 3 + √5 आयोटा इंटू 3 - √5 आयोटा अपॉन √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - √2 आयोटा। तो देखिए ऊपर जो हमारे पास है मल्टीप्लाई में, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 + 3 √5 आयोटा माइनस 3 √5 आयोटा माइनस √5 स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अपॉन में है √3 + √2 आयोटा माइनस √3 + √2 आयोटा। तो देखिए जो वैल्यूज़ आपकी कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर दीजिए आप। तो यहाँ पर आपके पास आता है 9 - 5 आयोटा स्क्वायर होता है -1 अपॉन में आपको मिलता है 2 √2 आयोटा। तो देखिए ऊपर आपको मिला है 9 + 5 अपॉन 2 √2 आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 14 अपॉन 2 √2 आयोटा। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 7/2 √2 आयोटा। आप जानते हैं a + आयोटा b फॉर्म लिखना है तो नीचे से आपको आयोटा हटाना होगा। वो कैसे हट सकता है? आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ये आया 7 आयोटा अपॉन √2 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो ये मिला हमें 7/√2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर आप लिख देंगे यहाँ पे, -1 होता है। तो a + आयोटा b की फॉर्म में अब एक्सप्रेस करना था तो लिख देंगे हम 0 + -7/√2 आयोटा। तो a आपको मिलता है 0 और b आपको यहाँ से मिला है -7/√2। आप चाहें तो √2 को भी हटा सकते हैं, तो √2 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू है आपकी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं -7√2 अपॉन में 2। दोनों ही तरीके से ठीक है। क्लियर है। ये आपके आंसर थे 14 क्वेश्चंस के जो आपके एक्सरसाइज 5.1 में पूछे गए थे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। सवाल मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी सवाल हैं। एक बार अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है और आयोटा की जो भी फॉर्म आती है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आपको सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ का याद रखना है और फिर आपके पास सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो कितनी भी पावर में पूछे जाएं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।